हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। जो लोग भी नए हैं, दिस इज समथिंग अबाउट चैनल, आप देख लीजिएगा। एंड करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर गिवन एग्जाम्स, यू कैन सी। एंड दिस इज समथिंग अबाउट फैकल्टीज, आप देख लीजिएगा। आइए लेक्चर में आगे की ओर पढ़ते हैं। इस स्लाइड को मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी तक हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो ये पैटर्न चल रहा है उसमें हमारी इंडियन पॉलिटी खत्म हो चुकी है। तो लेक्चर अपने हो चुके हैं, पीवाईपी के 166 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब अपनी साइंस शुरू हो रही है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हेन ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड। जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो आपका रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक्स सब्सटेंस है आपका, अगर उसमें ऑक्सीजन आपकी जुड़ रही है और वाई कोई बनता है सब्सटेंस या कोई भी कुछ बनता है, तो ये आपकी प्रोसेस जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ठीक है। और जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन लूज़ हो रही है और निकल रही हो तो ये आपका रिडक्शन कहलाता है। और सेम केस इसी वाले केस में अगर सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो भी ये आपका रिडक्शन कहलाता है। ओके, इट मीन्स ऑक्सीजन का लूज होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, ये दोनों ही प्रोसेस रिडक्शन कहलाती हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले ये समझिए कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है। ये आपका होता है CaCO3। तो देखिए लाइम स्टोन जो आपका है, चौक है और मार्बल है, इन तीनों में ही किसी ना किसी फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो आपका लाइम वाटर होता है ये आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे ये फॉर्म कहीं पे है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन जाहिर सी बात है लाइम वाटर हो गया। अब लाइम वाटर कैसे नहीं है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जब लाइम होता है ना, लाइम प्लस वाटर, तो आपका हाइड्रेटेड लाइम बनता है, ठीक है। तो लाइम देखिए ये आपका होता है CaO प्लस H2O, तो ये बना आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो ये लाइम वाटर है आपका, ठीक है। तो इसमें कहीं भी ये वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका 1 करेक्ट है। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एमंग आर्सेनिक, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो देखिए जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट फिक्स है ना, सबकी पोजीशन फिक्स है। तो उसमें अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तब आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे तब भी आपकी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में जो आपके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये आपके एक ही कॉलम में दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम से अगर टॉप की ओर जाएंगे तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के संबंध में कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं। तो उससे पहले ये समझ लीजिए क्रिटिकल एंगल होता क्या है। जैसे ये आपका एक मीडियम है, ठीक है, और ये आपकी एक कोई लाइट रे आ रही है, तो ये आपकी जो है वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। और जब ये एक मीडियम्स और ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल को हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, और ये जो एंगल बनाएगी ना ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये जो एंगल बनाएगा आपका, मान लीजिए थीटा, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल कहलाता है, रिफ्रैक्टिव एंगल। और ये जो प्रोसेस होता है आपका पूरा, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जब ऐसा केस अराइज हो जिसमें ये थीटा की वैल्यू 90 हो जाए आपकी, इट मीन्स ये इस तरीके से कुछ हो जाए, तो यानी ये मतलब हुआ कि आपकी जो इंसिडेंट रे आई वो इस तरीके से चली गई। तो ये कंडीशन आपका क्रिटिकल एंगल को फॉर्म करती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, क्रिटिकल एंगल के लिए डेंसर टू रेयर में जाना होता है, यानी कि भारी से हल्के की ओर। जैसे कि भारी मान लीजिए वाटर हो गया आपका और ये आपका हो गया एयर, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने ऑप्शन। तो देखिए रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री, ये आपका सही है। लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये आपका गलत है, डेंसर टू रेयरर होता है। तो 1 and 3 करेक्ट। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन देखिए, टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ओरिजिनल साउंड होता है अगर उसकी प्रतिध्वनि यानी इको सुने तो उसमें उसको सुनने में, उस इको को सुनने में आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो ये आपका लगता है 0.1 सेकेंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो होते क्या हैं, पहले ये समझिए। एक तो आपके होते हैं मेटल्स और दूसरे जो आपके होते हैं वो होते हैं साल्ट जो होते हैं उनका सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन एबोनाइट दिया है ये एक टाइप की रबर होती है, वन काइंड ऑफ रबर। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ठीक है, ये आपका नहीं है। ऊपर के ये जो तीनों हैं वो इस कंडीशन में, इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, वो तीनों मेटल हैं। तो आपका ऑप्शन एबोनाइट बचता है जो कि ऑलरेडी एक रबर है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये आपने देखा होगा घर में जो लगे हुए जो मोटर होते हैं पानी खींचने के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, तो ये उस पर काम करता है। तो ये ठीक है आपका। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा, ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और तीसरा देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये भी आपका सही है, आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। ये देखिए, ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, और क्यों है वो यहाँ देखिए। देखिए जो लाइव वायर होता है ना, जैसे आपके जितने भी घर में अप्लाइंसेस होते हैं उसमें आपने देखा होगा जो कलरफुल वायर्स निकलते हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं। देख लीजिए, ये जो लाइव वायर रहता है उसमें वो ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है इसमें। ठीक है, और जो अर्थ वायर आपका होता है वो ग्रीन या जनरली येलो कलर का रहता है, वो सेफ्टी वायर होता है और उसमें लो रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्रीन इंसुलेशन की बात कही ना, ग्रीन कलर की, तो वो आपका सेफ्टी वायर है ना कि लाइव वायर। ठीक है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। और एक और होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, वो ब्लू कलर का होता है, उसमें 0 वोल्ट जो होता है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एज एन आइडियल गैस। तो देखिए आइडियल गैस के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है उसमें आपको प्रेशर जो होता है वो लो चाहिए होता है और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हाई होता है। जहाँ पर ये कंडीशन होगी वो आइडियल गैस के लिए होती है। तो देख लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्कर्वी जो कि एक बीमारी है, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये आपका होता है विटामिन सी से। विटामिन सी की जब आपके शरीर में कमी होगी तो आपको स्कर्वी रोग होगा। ये दांतों से संबंधित रहता है और जो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, वो कितनी होती है। देखिए जो एडल्ट पर्सन हो अगर वो रेस्ट की पोजीशन में हो तो उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये आपकी होती है 12 से 18। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, देखिए जनरली ये माना जाता है जब कोई एडल्ट पर्सन जो कि फिट भी हो और रेस्ट की पोजीशन में हो तो वो जो सांस को लेना जो इनहेल कहलाता है और निकालना एक्सहेल कराता है, तो इनहेल करने में आपके 2 सेकंड लेता है। ठीक है, और एक्सहेल करने में आपके 3 सेकंड लेता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 5 सेकंड हो रहा है, अप्रॉक्स इतना ही लेता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप डिवाइड करेंगे तो आपका 12 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 12 से 18 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है वो उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है आयरन, Fe, और इसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो आपका रेड होता है, या ओवरऑल ब्लड का कलर रेड होता है, वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो देखिए फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेल का जो रहता है वो स्पर्म होता है जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है, बॉडी सेल, और जो फीमेल का रहता है वो होता है आपका ओवम। ठीक है, या एग। तो ये आपका कहाँ मिलता है, ये आपका फीमेल की बॉडी के अंदर मिलता है।
मतलब कहाँ पे ये फर्टिलाइज होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और उसमें भी कहाँ पर होता है, ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी होते हैं ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, 1, इनसाइड फीमेल बॉडी। द आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। तो जो ह्यूमन आई होती है उसमें जो लेंस होता है वो आपका होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो आपकी इन्वर्टेड और रियल होती है। तो उस वजह से आपका ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट है, इन्वर्टेड एंड रियल। और ये जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, वो आपकी रेटिना पे होती है। इन्फ्लुएंजा जो कि एक बीमारी है, डिजीज इज कॉज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है और ये वायरस से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। जो ताजमहल का कलर है वो येलो हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो जो देखिए जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है जिसको आप एयर पॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, SO2 का, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर येलो हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है 4 है, सल्फर डाइऑक्साइड। विच एमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने में सबसे ज़्यादा जो आपका है वो लाइकेन हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइकेन को हम इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन भी बोलते हैं, और ये उसमें सबसे ज़्यादा जो मॉनिटर करता है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ही करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक पॉल्यूटेंट नहीं है। देखिए डस्ट है आपका, वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सूट भी करता है, स्मोक भी करता है। ओजोन जो आपका है O3, ये पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है, बल्कि ओजोन की जो लेयर होती है ना आपकी, वो अर्थ को UV रेस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ बायोमास पिरामिड। तो ये जो आपका होता है वो अपराइट पिरामिड होता है, ठीक है। देखिए अपराइट पिरामिड होता क्या है, जैसे ये आपका रहता है अपराइट पिरामिड, और ये डिफरेंट लेयर्स में आपका डिवाइड रहता है। तो देख रहे हैं वो आप नीचे से ऊपर जाने पे ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है अपराइट पिरामिड, और ये बिलोंग करता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के साथ साथ ये पॉन्ड इकोसिस्टम को भी बिलोंग करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आपका अपराइट पिरामिड ही रहेगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। जो सोल्डर होता है वो किन मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सोल्डर जो आपका होता है वो एक तो लेड का होता है और एक टिन का होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 4, लेड एंड टिन। आयरन की जो रस्टिंग होती है वो किस रिएक्शन के कारण होती है। तो ये जो होती है वो आपकी रिडॉक्स के कारण होती है। तो रिडॉक्स होता है क्या है, देखिए रिडॉक्स यानी कि इसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो जो रस्टिंग होती है आयरन की वो पानी और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो आपकी होती है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, और जो आपका ये आयरन होता है ये खुद जो काम करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका 4 हो गया, और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो रिडॉक्स कहलाती है। ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए उसमें जैसे मान लीजिए एक X कंपाउंड है और एक Y कंपाउंड है, ये मिलके आपका XY एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। 2 कंपाउंड हैं या उससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए 2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चींटियों की स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और जो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, तो उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखिए एक होता है आपका मायोपिया, ये आई के डिफेक्ट है, ठीक है, ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं उनका। एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, और एक आपका जो होता है वो होता है एज हाइपरमेट्रोपिया, समझ लीजिएगा, या फिर उसको प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, जो कि इसको फ्रेश लिख देता हूँ मैं, या इसको प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं फार और नियर, 2 पॉइंट देखते हैं ना,
कहाँ तक देख सकती है और कितना नज़दीक तक देख सकती है। यहाँ भी फार पॉइंट और नियर पॉइंट देखते हैं, और इसमें भी हम फार और नियर पॉइंट देखते हैं। तो ये जो आपका मायोपिया होता है इसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो उसमें जो वर्ड आ जाए निकट दृष्टि दोष, इस यानी कि उसमें उसको नियर का तो सही दिख रहा है, फार का नहीं दिखता है सही। और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें दूर दृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें दूर का सही दिखता है, नियर का नहीं दिखता है। और जो एज हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया होता है इसमें ना तो दूर का सही दिखता है और ना ही नियर का सही दिखता है। तो देख लीजिए हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को कौन फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। When the direction of motion of coil is perpendicular to the electromagnetic field, then the value of induced current is। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कॉइल के जो मोशन की डायरेक्शन होती है तब जो करंट होता है वो मैक्सिमम फ्लो होता है, मैक्सिमम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो 2 है, मैक्सिमम। विद इन एन इन्वायरमेंट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कॉल्ड एज। देखिए जब कोई इन्वायरमेंट हो या फिर कोई एटमॉस्फेयर, जैसे मान लीजिए उसमें अगर हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो इस प्रोसेस को एडवेक्शन बोला जाता है। और यहीं पर अगर हीट का जो ट्रांसफ़र वर्टिकली हो तो ये आपका कन्वेक्शन कहलाता है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, एडवेक्शन। अगर पेंडुलम को चांद की सतह ले जाएं तो उसका जो पेंडुलम का टाइम पीरियड जिसको आवर्तकाल भी बोलते हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए वो आपका इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? देखिए जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है या टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो जो ग्रेविटी आपकी जो होती है मून पे वो लो होती है कंपैरिजन में अर्थ के। तो जाहिर सी बात है ये आपका जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम का मून पे बढ़ जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो वो आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट। प्लांट्स में किस मीडियम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो ये आपका होता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका फ्लोएम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। देखिए जाइलम बोलने में ही जल सा लग रहा है ना, जल, तो ध्यान रखिए ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है प्लांट में। और फ्लोएम ये देखिए फा से आ रहा है ना, तो फा से फूड, तो इससे याद रखिएगा फूड का जो फ्लो होता है वो फ्लोएम की वजह से होता है प्लांट्स में। इन प्लांट्स मैच्योर ओवरी चेंजेस टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होता है उसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपका स्टामेन होता है, और जो पिस्टिल या उसको कार्पेल भी बोलते हैं ये आपका होता है फीमेल पार्ट जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। तो जब फर्टिलाइजेशन अकर होता है जाहिर सी बात है कहाँ होता है? पिस्टिल में होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपकी ओवरी होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वाला पार्ट, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे पूछा सकता है। तो यहाँ पूछा गया ओवरी चेंजेस, तो ओवरी किसमें? फ्रूट्स में बदल जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम जो बना होता है वो DNA और प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन भी हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज्ड पर्सन कैन स्टिल डोनेट आई। ऐसा कौन सा पर्सन जो इन बीमारियों में से किसी एक बीमारी को होने के बाद भी आई को डोनेट कर सकता है? तो देखिए वो आपका कर सकता है अस्थमा पेशेंट, क्योंकि जो अस्थमा का जो इफ़ेक्ट होता है वो सीधे लंग्स से होता है, ठीक है, आई से उसका कोई मतलब नहीं होता है। और बाकी जो एड्स है आपका, ल्यूकेमिया है, या फिर ये ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, इन सब का जो संबंध रहता है वो इम्यूनिटी से रहता है या कहीं ना कहीं ब्लड से रहता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। फाउंडर ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो एडवर्ड जेनर थे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पानी के पॉल्यूट होने की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कॉलरा और टाइफाइड ये दोनों ही वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ग्रेजिंग फूड चेन को शो करता है? तो देखिए आपका घास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, तो ये एक फूड चेन को
फूड सप्लाई जो होती है उसको शो करता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? तो देखिए उसमें हम एक जिंक की कोटिंग डाल देते हैं, जिंक कोटिंग। तो ये जो होती है ये आपकी प्रोसेस कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किन मेटल्स को मिला के ब्रास बनाया जाता है? तो देखिए ये मिला के बनाया जाता है आपका कॉपर और जिंक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसको ऐसे याद कीजिए कि जैसे लिख दे रहा हूँ मैं, कर्जन, लॉर्ड कर्जन की जो मूर्ति है वो ब्रास की बनी हुई है। तो कर्जन देखिए ये कॉपर हो गया आपका, और ये जेंक जेडोएन ये आपका जिंक मान लीजिए, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक के कॉम्बिनेशन से आपका ब्रास बन रहा है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेयॉन, जो रेयॉन जो होता है वो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये एक फाइबर होता है, रेयॉन एक फाइबर है, और एक ये आर्टिफिशियल फाइबर है। तो जो ये रेयॉन बनाया जाता है ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है, सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज ऑब्टेन किया जाता है ये वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, फायर को प्रोड्यूस करने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है? तो तीनों की ही जरूरत होती है, फ्यूल, एयर, हीट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? तो वो आपकी होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो देख लीजिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन नॉट चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली घूम रहा है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगी? उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये आपका जो काम करता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच विटामिन इज मेड एट ए हायर रेट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे तेज बनता है, सबसे तेज जो डेवलप होता है वो आपका विटामिन डी होता है। ये अगर हम सूरज की रोशनी के सामने भी खड़े हो जाएं तो आपका सिंथेसिस करने लगती है आपकी बॉडी। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग, तो देखिए जो डायाफ्राम होता है वो आपका, उसका रिलेशन है आपका चेस्ट कैविटी से, ठीक है। और जो फिश है वो आपकी सांस लेती है गिल्स से, तो ये 4 हो गया। और जो फ्रॉग होता है जब ये बच्चा होता है तो ये स्किन से सांस लेता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये लंग से सांस लेता है। तो फ्रॉग रिलेट कर रहा है 1 से, और कॉकरोच जो ब्रीथ लेता है वो लेता है स्पाइरेकल से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच इज़ द यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है फ्लावर। इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? वो देखिए हाइड्रा हैव ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्यों गलत है? हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यहाँ इन्होंने ओनली लिख दिया जिसकी वजह से ये गलत हो गया। निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो एयर के थ्रू नहीं फैलती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपका कॉलरा है और टाइफाइड है, टाइफाइड ये आपकी कंटेमिनेटेड वाटर से फैलती है या कंटेमिनेटेड फूड से फैलती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, ये जो डेड प्लांट्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये आपके डेड प्लांट्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम खाद भी देते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ए स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया इज, स्पीसीज में देखिए आपके प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। तो जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कोई एरिया ए है, इसी के अंदर ही फिक्स कर दिए कि वो यहीं से होंगे, यहाँ से कहीं मूव नहीं करेंगे, तो ऐसी स्पीसीज जिनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो ये एंडेमिक स्पीसीज जो कहलाती हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ पर एक फूड चेन दी है, उसमें हमें एक्स को पहचानना है। तो देखिए घास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को कौन खाएगा? जिसको ईगल खाएगी। तो फ्रॉग को स्नैक खाएगा और स्नैक को ईगल खाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका स्नैक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें हीट आपकी रिलीज हो रही होती है,
हीट जो है वो निकल रही होगी। तो देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में भी हीट निकलती है, रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, उस टाइम पे भी आपकी हीट रिलीज हो रही है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट होती है उसमें कौन सा यूज होता है? तो देखिए तीनों ही आपके यूज होते हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड आपका क्या होता है? वो होता है आपका AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, और सिल्वर आयोडाइड होता है वो आपका AgI। तो आप देख रहे होंगे ये तीनों ही आपके हैलोजन हैं, यानी कि जब हैलोजन चांदी के साथ कांटेक्ट में आता है, जो कंपाउंड में आता है, वो आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के संबंध में कौन सा एक्सेप्शन शो करता है? तो देखिए ऑक्टेट रूल होता क्या है, जैसे कोई एलिमेंट हो, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल हो, जिसको हम वैलेंस, आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसको हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, जो उसकी वैलेंसी को डिसाइड करती है। अगर उसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। तो उन्होंने पूछा कि एक्सेप्शन, देखिए बोरॉन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट जो सेल होती है, वैलेंस सेल होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बावजूद भी इसको इंक्लूड किया गया है ऑक्टेट रूल में। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के केस में कौन से एंगल हैं जो इक्वल होते हैं? तो देखिए जब प्लेन मिरर की बात आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इंसिडेंस रे आई जो रिफ्लेक्ट हो गई और ये आपका नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर होता है। ये होता है आपका इंसिडेंस एंगल और ये होता है आपका रिफ्लेक्शन एंगल, ये इस एंगल के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 एंड 3 कौन सा है? 1 एंड 3 आपका है ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो देखिए हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है उसका मतलब ही होता है कि आपस में ना मिलना। जैसे मान लीजिए X और Y ये दो कंपाउंड हैं, ये आपस में अगर मिला जाए तो ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, सेपरेट रहेंगे। जैसे कि पानी में तेल को मिलाया जाए तो तेल जो होता है वो पानी की सरफेस पे तैरने लगता है, तो इस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये जो होता है वो सस्पेंशन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? वो आपका बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन 2 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो बताता है वो बताता है कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। What is the numerical value of temperature at which Fahrenheit and Celsius scales are equal? सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर को शो करते हैं? तो वो आपका करते हैं -40 डिग्री पे। ये आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी, C/5 = F-32/9। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। याद विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से आपकी जो बीमारी होती है वो होती है बेरीबेरी। ठीक है, उसमें भी अगर इंटरनली जाएँ तो ये होती है आपकी B1 से, जिसको थायमीन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर डीप में पूछा जाए तो B1 है, वरना विटामिन बी ओवरऑल है। रिकेट्स जो होती है वो विटामिन डी से होती है, और स्कर्वी जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है, और क्वाशियोकोर्स जो होता है वो माल न्यूट्रिशन, मतलब इसको हिंदी में कुपोषण बोलते हैं, मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लेग्स जो होते हैं या मसल्स होते हैं उसमें पेन होने लगता है, वो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से होने लगता है? तो वो आपके लैक्टिक एसिड की वजह से होने लगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो आप देखते होंगे जब आप किसी से, जैसे मान लीजिए आपके पैर में दर्द हो रहा है, आप किसी से पैर दबाते हैं तो लैक्टिक एसिड वो आपका टूट रहा होता है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ फील होता है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी। मतलब हीमोग्लोबिन में सबसे तेज कौन घुल जाता है? तो ऑक्सीजन तो घुलती ही घुलती है, और ऑक्सीजन से भी 200 टाइम्स ज़्यादा तेज जो घुलती है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेल्युलर। तो हाइड्रा जो है वो आपका मल्टी सेल्युलर है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और ये तीनों ही जो आपके हैं वो यूनिसेल्युलर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो जो आई की आपकी आँख में कितनी लाइट को
भेजना है, कितना रोकना है, ये सब आपका काम जो करता है वो आइरिस करता है, और जो आंखों को कलर भी देता है वो भी आइरिस ही देता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये सब आप डीप में पढ़ेंगे जब आपको ये लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे लाइफ साइंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो आपकी होती है ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जितने भी टी हैं, टाइफस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस, ये सब जो हैं वो बैक्टीरिया से ही होते हैं। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज। अगर आपके जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे आपको मॉटलिंग ऑफ टीथ हो सकती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और मॉटलिंग ऑफ टीथ क्या होती है? मॉटलिंग ऑफ टीथ का मीन है कि आपके जो दांत हैं वो डी कलराइज हो जाएंगे, मतलब उनका कलर चेंज हो जाएगा, येलोइश हो जाएंगे और उनमें पिटिंग हो जाएगी, गड्ढे पड़ने लगेंगे। रिड्यूस, रियूज एंड एक आर यहाँ पे और है, उस तीसरे आर का क्या मतलब है इन्वायरमेंट के संबंध में? तो वो है रिसाइकिल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है। फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। जो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में तैरते रहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं प्लस एयर, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये क्या कहलाता है? ये आपका एरोसॉल कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डस्ट, मिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। ठीक है, तो ये आपका होता है मरीन इकोसिस्टम। ये आपका जो होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है, और जो आपका अपवर्ड पिरामिड होता है वो आपका होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी क्लास, और ये था आपका आज साइंस PYP 1। मिलते हैं PYP 2 में, तब तक के लिए बाय।